हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं 17 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का। इसका हेडिंग है ओवरड्यू रिव्यू। ओवरड्यू वर्ड तो पहले भी हम लोग सीखे हैं ना, पिछले आर्टिकल में। यदि कोई चीज़ ओवरड्यू है मतलब वो काफ़ी लेट हो रहा, उसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो ये रिव्यू किस चीज़ का? रिव्यू का मतलब होता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है? पुनरावलोकन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को फिर से जांचना, फिर से देखना, फिर से परखना कि कितना सही है, कितना गलत है। तो किस मुद्दे पर ये बात हो रही है भाई साहब? सिडिशन लॉ पर। सिडिशन लॉ का मतलब होता है राजद्रोह। ठीक है, तो राजद्रोह मतलब राजा के खिलाफ बगावत करना। टैगलाइन क्या है इसको भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स ऑन सिडिशन केसेस बोड वेल फॉर इट्स इनएविटेबल इनवैलिडेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है सिडिशन केसेस के ऊपर, वो अच्छा संकेत देता है किस चीज़ के लिए? इसके इनएविटेबल इनवैलिडेशन के लिए। यदि कोई चीज़ इनएविटेबल है तो अपरिहार्य है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता, वो अवश्य होगा। और इनवैलिडेशन का मतलब मान्यता रद्द करना। तो मतलब जो सिडिशन के लॉज हैं उनके मान्यता रद्द करने के जो आवश्यक बात है उसका अच्छा संकेत मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से। मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क ये बता रहा है कि सिडिशन लॉ को हर हालत में रद्द होना ही चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, उसका कैंसिल होना ज़रूरी है। देखिए, हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, अभी भी सिडिशन लॉ चल रहा है। सिडिशन लॉ कब आया था? जब अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था था, कॉलोनियल रिजाइम था। कॉलोनियल रिजाइम का मतलब है औपनिवेशिक शासन था, है ना। हमारा देश उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो उस समय आया था ये चीज़। हम बता रहे थे कि 75 साल हो गया हमारी आज़ादी को और अभी भी सेडिशन प्रोविज़न है हमारे कानून की किताब में, मतलब हमारे संविधान में। सेडिशन प्रोविज़न का मतलब हो गया राजद्रोह वाला कानून हमारे संविधान की किताब यानी कानून की किताब स्टैट्यूट बुक में है। ठीक है, तो इसी पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि इसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। और उन्होंने एक सवाल भी पूछा कि सेडिशन प्रोविज़न का सेक्शन 124A जो है हमारी आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी क्यों कंटिन्यू है। उन्होंने कहा कि सेडिशन का जो प्रोविज़न है सेक्शन 124A में, तो सेक्शन 124A का रैम्पेंट मिसयूज़ हो रहा है। मतलब धड़ाधड़ गलत तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा पूरे देश में। और सरकार को याद भी दिलाया, ठीक है, कि ये जो लीगल प्रोविज़न है, ये जो कानून है, ये कॉलोनियल रिजाइम औपनिवेशिक सरकार के लिए था और वो लोग इसका यूज़ करते थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, मतलब हमारे आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये इशू फ्लैग किया गया है, जो ये मुद्दा उठाया गया है, ये एक माहौल तैयार कर सकता है, सेट कर सकता है टोन को, सेट द टोन फॉर, माहौल तैयार कर सकता है। किस चीज़ के लिए? एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब विस्तृत पुनरावलोकन का माहौल तैयार कर सकता है। किस चीज़ का विस्तृत पुनरावलोकन होगा? तो 124A सेक्शन का, जिसका बहुत फ्रीक्वेंटली और गलत तरीके से उपयोग किया जाता रहा है, खास करके पिछले कुछ सालों के दौरान। किस तरह से गलत तरीके से यूज़ किया जाता रहा है? तो डिसेंट को सप्रेस करने के लिए, मतलब असहमति को दबाने के लिए। असहमति क्या होता है? मान ली सरकार ने कोई कानून बनाया, कोई पॉलिसीज़ बनाई, जनता को लग रहा है या जनता के किसी एक समुदाय या समूह को लग रहा है कि गलत है, तो जनता उसका विरोध कर रही है, असहमति जता रही है, तो उसको दबाने के लिए सरकार पिछले कुछ सालों के दौरान इस सिडिशन प्रोविज़न सेक्शन 124A का गलत उपयोग करती रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। और जो स्ट्रिंडेंट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, मतलब जो कठोर राजनीतिक आलोचना है, उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए सरकार यूज़ की है। क्रिमिनलाइज करने का मतलब कि कोई भी सरकार और सरकार की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसका आलोचना कर रहा है, तो सरकार घुमा फिरा के उसको इस कानून के जरिए अपराधी साबित कर दे रही है। एंड टेंट अपोनेंट्स, और जो विरोधी हैं सरकार के, उनको बदनाम कर रही है।
ठीक है, किस तरह से? तो उनमें एक टैग लगा दे रही है कि एंटी नेशनल है ये लोग, राष्ट्रद्रोही है। ठीक है, हालांकि ये बात इवन दो मतलब हालांकि ये बात हमेशा तर्क दिया जाता है कि कोई कानून का मिसयूज हो रहा है, सिर्फ इसी से इसको इनवैलिड रेंडर नहीं किया जा सकता, मतलब इनवैलिड नहीं माना जा सकता है, गलत नहीं माना जा सकता है। कानून सही है, उसको उपयोग गलत किया जा रहा है, इसके चलते उस कानून को गलत मानना कहीं से अच्छी बात नहीं है। लेकिन सेक्शन 124A को स्ट्राइक डाउन करना यानी रद्द करने के पीछे एक स्पेशल केस भी है। ठीक है, क्या है केस? इसका इनहेरेंट पोटेंशियल फॉर मिसयूज, मतलब ये कानून बना ही इस तरीके से। देखिए, इनहेरेंट यदि कोई चीज़ है तो वो जन्मजात है, शुरुए से उसमें। ठीक है, कहते हैं कि वो इनहेरेंट उसका बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, मतलब बाय बर्थ उसका बात करने का तरीका जीन्स में मिला है इसको। बनावट के समय प्रकृति ने जब उसको बनाया, माँ बाप के कोख, माँ के कोख में जब वो बना, उसी समय उसमें वो जीन्स एक्टिव हो गया। तो कोई कानून के बारे में बोला जा रहा है कि इनहेरेंट पोटेंशियल है उसमें मिसयूज का, तो कानून जिस समय बनाया गया उस समय ही इतना गलत तरीके से बना था कि उसको लोग मिसयूज कर लें, सरकारें मिसयूज कर लें। ठीक है, और बहुत सारी सरकारों के दौरान, करीब करीब ऑल रिजाइम्स के दौरान यह देखने को मिला है, ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर रहा है सभी सरकारों का, जो दर्शाता है कि इस कानून का सेक्शन 124A को लगाया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है बिना इसके ये चेक किए हुए कि इस केस में ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, और जो हाल फिलहाल के केसेस हैं, ठीक है ना, कि उससे पता चलता है कि जो सिडिशन वाला मुकदमा है, सेक्शन 124A जो है सिडिशन प्रोविज़न, इसको 3 पॉलिटिकल रीजंस के कारण यूज़ किया जाता है। पहला है सप्रेस क्रिटिसिज्म, आलोचना को दबाने के लिए। दूसरा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कोई पॉलिसी या प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको दबाने के लिए। और डिसेंटिंग ओपिनियन को, डिसेंटिंग ओपिनियन किससे आ रहा है? ह्यूमन राइट्स डिफेंडर से आ रहा है, लॉयर से आ रहा है, एक्टिविस्ट से आ रहा है, जर्नलिस्ट से आ रहा है। ठीक है, तो उनको क्रिमिनलाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, सीधे उसको अपराधी साबित कर दिया जा रहा है इसके जरिए, इस कानून के जरिए। और पॉलिटिकल स्कोर को सेटल करने के लिए, मतलब राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने के लिए, बदला लेने के लिए। ठीक है, कभी कभी तो कम्युनल ह्यूज में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब सांप्रदायिक रंग के साथ इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया। न 1962 में, ये बात भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि 1962 में इस सेक्शन को अपहेल्ड किया गया, मतलब इस सेक्शन को कहा गया कि रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया। ठीक है, और उसमें रीड डाउन किया गया है कुछ वर्ड्स के इंपोर्ट को। ठीक है, कौन से वर्ड्स का इंपोर्ट को रीड डाउन किया गया है? मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं और फ्रेजेस हैं जिनको कहा गया कि इनको हटाइए। ये जो सेक्शन 124 है, इस सेक्शन में से इस तरह से इसको लिखिए दोबारा से कि इसमें ब्रिंग इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट नहीं आना चाहिए। और दूसरा फ्रेज, टू क्रिएट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों फ्रेज को हटा दीजिए, तब बाकी सही हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों फ्रेज के कारण और ज़्यादा उपयोग कर पा रहे हैं बहुत सारी सरकारें इसको गलत तरीके से। ठीक है, और इसके स्कोप को लिमिट कर दिया गया। ठीक है, उन्हीं स्पीचेज और राइटिंग तक जिसमें पर्निशियस टेंडेंसी होता है, जिन स्पीचेज या राइटिंग में पर्निशियस टेंडेंसी होता है, पर्निशियस टेंडेंसी का मतलब हानि पहुंचाने वाला चीज़ होता है। किस तरह से? क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, मतलब कि जनता के बीच अराजकता की स्थिति फैलाने वाला कोई भाषण है या कोई राइटिंग है तो उसमें सिर्फ इसको लागू किया जाए और कहीं नहीं। ठीक है, बिना इस एटेंटुएटेड इंटरप्रिटेशन के अगर फ्री स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन
इम्पोज किया जाता है सेक्शन 124 के तहत, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक माना जाएगा। मतलब ये जो हाईलाइट किया गया इंटरप्रिटेशन कि आप इसमें से दो चीज़ हटाइए, हैट्रेड मतलब नफरत और घृणा फैलाने वाला जो टर्म इसमें आपने यूज़ किया है 124A में, 1962 में ही फैसला दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, और सरकार के खिलाफ असंतोष की स्थिति पैदा करना, ये दोनों फ्रेज को हटा दीजिए आप। और अब जो नया जो इंटरप्रिटेशन आया है, ठीक है ना, इसके बिना अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं 124A के जरिए तो वो असंवैधानिक होगा। ठीक है, अभी जो कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस जाम पड़े हुए हैं जिसमें 1962 वर्डिक्ट के रिकंसिडरेशन का ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें मोर रिसेंट जजमेंट्स के बारे में उल्लेख किया जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स और डॉक्ट्रिन्स को एक्सपेंड करने का स्कोप है उसमें। ठीक है, खास तौर पे जब कोई ऐसा कानून रहे जो फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट डाले, मतलब फ्री स्पीच को रोके, और उसमें बहुत वेग और ओवर ब्रॉड डिफिनीशन है सेडिशन का, माने राजद्रोह का जो परिभाषा लिखा गया है ओवर ब्रॉड है, मतलब इतना ज़्यादा विस्तृत है कि वो अस्पष्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारे लोग अपने सही इरादे के लिए भी, सही इरादे से भी उठाए गए आवाज़ के कारण फंस सकते हैं। ठीक है, ये प्रोवोकेटिव और इनोक्यूअस स्पीच और राइटिंग को बराबर रूप से लायबल मानता है प्रोसिक्यूशन के लिए, और इन पॉइंट्स को जांच करना जरूरी है। मतलब कि इतना ज़्यादा ओवर ब्रॉड और वेग है ये सेडिशन का डिफिनेशन इसमें, कि अगर कोई प्रोवोकेटिव लिख रहा है, प्रोवोकेटिव भाषण दे रहा है, तो वो तो है ही इसके अंतर्गत दोषी कि उस पर मुकदमा चलाया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए उसको। ठीक है, और जो इनोक्यूअस है, मासूम स्पीचेज हैं, जो अच्छी स्पीचेज हैं, वो भी, तो इस पॉइंट को जांचना जरूरी है। 2016 में सरकार ने खुद माना था संसद में, ठीक है, कि जो डिफिनेशन है सेडिशन का वो बहुत ज़्यादा वाइड है और इसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। लॉ कमीशन जो है भारत का, जो कानून आयोग है, उसने भी एक कंसल्टेशन पेपर 2018 में इशू किया, जारी किया, और कहा कि डेमोक्रेसी जैसे, मतलब प्रजातंत्र जैसे शासन व्यवस्था में अगर आप एक ही तरीके से सबको अपना पैट्रियटिज्म व्यक्त करने के लिए कहते हैं तो ये सही नहीं है। सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग बुक इज नॉट ए बेंचमार्क ऑफ पैट्रियटिज्म। क्या आप सबको कहिए कि अपना देशभक्ति जताने के लिए आपको यही क्राइटेरिया है, तो ये सही नहीं है। लोगों को छूट मिलनी चाहिए अपने देश के प्रति अपना प्यार अपने तरीके से दिखाने का। एकदम फ्रेश गाइडलाइंस और सेफगार्ड्स इशू करते समय जो इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, वो ये है कि इसके जो पोटेंशियल है मिसयूज का, उसको क्वेल किया जाए। जो इसकी संभावना है कि गलत तरीके से यूज किया जा सकता है, इसको किया जाए कम। ठीक है, और ये बेहतर होगा कि, ज़्यादा बेहतर होगा कि 124A सेक्शन को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। तो ये था 17 जुलाई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। थैंक यू वेरी मच। डाउट्स रहने पर हमें कॉल करें।